महात्मा ने किया अपने भक्त का उद्धार। किसी गांव में एक महात्मा ढपली बजाकर बहुत सुंदर सुंदर भजन बोलते हुए भिक्षा मांगने आए। कंधे पर एक बड़ा सा थैला लटकाया हुआ था। जिस घर से जो भी मिलता थैले में डाल लेते। गली के मोड़ पर एक घर के आगे वह भजन गा रहे थे। अंदर से कमला नामक एक साधारण सी महिला दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। कमला को उन संत महात्मा के मुखमंडल पर न जाने क्या दिखाई दिया। पहले तो कमला ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए, फिर हाथ जोड़कर आग्रहपूर्वक उन्हें घर के भीतर ले आई। महात्मा जी अपनी ढपली और थैला जमीन पर रखकर कुर्सी पर बैठ गए। कमला महात्मा जी से बोली, महात्मा जी, आप भजन बहुत ही सुंदर बोलते हैं। आपका मठ या आश्रम कहाँ है? महात्मा बोले, बेटी, संत और पानी चलते रहने चाहिए। हमें गुरु की आज्ञा है, कहीं रुकना नहीं। एकांत में भजन सिमरन करना है और भ्रमण करते समय भजन बोलकर लोगों को जगाना है। मेरे साथ 2 साथी और भी है। वे साथ वाले कस्बे में गए हैं। दोपहर को गांव के बाहर मिलेंगे, इकट्ठा खाना खाएंगे और अगले गांव चल पड़ेंगे। कमला बोली, महात्मा जी, मेरे पति को स्वर्गवास हुए 4 साल हो गए हैं। मेरे एक बेटी और एक बेटा है, दोनों पढ़ते हैं। मैं गांव वालों के कपड़ों की सिलाई करके जैसे तैसे गुजारा चलाती हूँ। बस अब तो यही इच्छा है कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करके कमाने योग्य हो जाए और बेटी की शादी करके सुखरू हो जाऊं। कमला बोली, मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने मेरी विनती स्वीकार की और मेरे घर चरण डालकर मेरे घर को पवित्र किया। मेरी एक विनती और स्वीकार कीजिए। घर में जो भी रूखा सूखा बना है ग्रहण करें। कमला का आग्रह स्वीकार करते हुए संत बोले, जा मेरी बच्ची, 2 चपाती और जो दाल सब्जी बनी है ले आ। कमला खाना लेने रसोई में गई। थाली में भोजन परोसकर महात्मा जी के सामने मेज पर रख दिया। महात्मा जी ने भजन समाप्त किया, उठकर हाथ धोए और कुछ मंत्रों का मुख में उच्चारण करके भोजन शुरू किया। तभी स्कूल से बच्चे भी आ गए। बच्चों ने महात्मा जी को माथा टेका। महात्मा जी ने खाना समाप्त किया, अपनी ढपली और थैला उठाकर चलने को तैयार हुए। कमला ने महात्मा जी को माथा टेका तो महात्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, हमेशा खुश रहो। कल जिस काम से दिन शुरू करोगी सारा दिन वही काम करती रहोगी। इतना कहकर महात्मा जी चले गए। कमला ने बच्चों को खाना खिलाया और सिलाई मशीन पर काम करने बैठ गई। शाम हुई तो काम से उठकर रसोई में जाकर रात का खाना तैयार करने लगी। बेटा होमवर्क कर रहा था। माँ ने बेटे को आवाज़ लगाई। तीनों ने मिलकर खाना खाया। इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला ने दरवाज़ा खोला तो 6-7 घर दूर रहने वाली सरिता नामक महिला खड़ी थी। राम राम कहने के बाद वह बोली, मैंने कल अपने भाई के घर जाना है, मुझे कोई अच्छा सा सूट का कपड़ा दिखाओ। कमला ने सरिता को सूटों का कपड़ा दिखाया। सरिता एक सूट का कपड़ा पसंद करके अलग निकालकर कमला को पकड़ाते हुए बोली, यह सूट मुझे कल शाम तक ज़रूर दे देना। कमला के हामी भरने के बाद सरिता चली गई। सुबह होते ही कमला उठी, हाथ मुंह धोकर सरिता का सूट सिलने के लिए इंची टेप निकालकर कपड़े का माप करने लगी। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। यह क्या? कमला हैरान थी कि एक सूट में इतने मीटर कपड़ा
और कपड़ा ख़त्म होने का ही नाम नहीं ले रहा था। वह मापती जा रही थी और कपड़े का ढेर बढ़ता जा रहा था। चाहते हुए भी उसके हाथ रुक नहीं रहे थे और उसे रत्ती भर थकावट भी नहीं हो रही थी। आज बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे। दोनों कपड़ा इकट्ठा किए जा रहे थे। शाम तक कपड़े के अंबार लग गए। पास ही शहर में कपड़े के व्यापारी के कानों तक जब यह खबर पहुंची तो वह अपने मैनेजर को साथ लेकर कमला के घर पहुंच गया। कपड़े को जांचा और मैनेजर से सलाह करके सारा कपड़ा खरीद लिया। उसने कमला को इतनी बड़ी रकम का चेक दिया जिससे कमला के बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी बड़े आराम से हो सकती थी। कमला के पड़ोस में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में रहने वाली जनक रानी नामक महिला कमला के घर आकर उसे बधाई देते हुए बोली, बहन, यह चमत्कार कैसे हुआ? कमला बोली, यह सब उन संतों के आशीर्वाद से हुआ है। मैंने तो बस उन्हें खाना ही खिलाया था। जाते जाते उन संतों ने यह कहा कि जो काम सुबह करोगी शाम तक वही करती रहोगी। आगे सब आपको पता ही है। जनक रानी अंदर से जल भुन रही थी पर ऊपर से मुस्कुराती हुई चली गई। वह पछता रही थी कि संत तो उसके घर के बाहर भी आए थे पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। जनक रानी ने घर आकर अपने नौकर को सख्ती से कहा कि उस ढपली वाले महात्मा का पता करो। जहाँ भी मिले उन्हें लेकर आओ। नौकर ने पता किया। 2 गांव दूर वह महात्मा मिल गए। नौकर के मिन्नतें करने पर वह अगली सुबह नौकर के साथ जनक रानी के घर पधारे। जनक रानी बड़ी खुश थी। उसने महात्मा जी को अंदर सोफे पर बिठाया। साथ ही कुर्सी पर स्वयं बैठकर नौकर को आदेश देने लगी, चाय बनाकर लाओ, जल्दी खाना लेकर आओ आदि। महात्मा जी ने चाय पी, खाना खाया और पलंग पर लेट गए। इधर जनक रानी को मन ही मन महात्मा पर खीज आने लगी और मुंह में ही बुदबुदाने लगी। चाय पी ली, खाना भी ठूस लिया और अब टांगे पसार कर सो गया है। पता नहीं कब जाएगा। 1.5 घंटा सोने के बाद महात्मा जी उठे और जाने के लिए दरवाजे पर पहुँचे तो वह बोली, महात्मा जी, आप जा रहे हैं, मुझे कोई आशीर्वाद तो दिया ही नहीं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, आशीर्वाद भी लेना है। जब सुबह उठेगी जो काम पहले करोगी वही दिन भर करती रहोगी। इतना कहकर महात्मा जी चले गए। जनक रानी जल्दी जल्दी गांव की दुकान से 2 मीटर कपड़ा खरीद कर घर लाई। घर से इंची टेप लिया। दोनों वस्तुएं इकट्ठी अपने पलंग के पास रख ली ताकि सुबह सबसे पहले यही काम करके और भी ज़्यादा अमीर बन जाए। शाम तो हो ही चुकी थी पर उसके हिसाब से आज रात होने में देर हो रही थी। खैर, रात हुई। परिवार के सभी सदस्यों ने खाना खाया और सोने चले गए। कमला ने जैसे बताया था, जनक रानी को वे दृश्य अभी से नजर आने शुरू हो गए थे। नींद कोसों दूर थी। पता नहीं आधी रात को कब नींद आई। सुबह नौकर दूध लेने गया तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से जनक रानी की नींद खुल गई। जल्दी जल्दी कपड़ा और इंची टेप लेकर ज़मीन पर बैठी ही थी कि छींक आ गई। यह क्या हो गया? 1 छींक, 2 छींक, 3, 4, 5 छींकें आती ही चली गई तथा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका पति भागकर गांव के वैद्य जी को बुला लाया। वैद्य जी बड़े हैरान हुए कि यह कैसा मर्ज है, कोई दवा अगर दे भी दूं तो खाएगी कैसे।
वैद्य जी ने सिर दबाया, नाक भी दबाकर देखा, पर छींके तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैद्य जी जनक रानी के पति से बोले, आप शहर से डॉक्टर लेकर आए, वह कोई टीका लगा दे तो शायद बात बन जाए। जनक रानी के पति ने तांगा मंगवाया और शहर की ओर निकल गया। इधर जनक रानी का छींके मार मार कर बुरा हाल हो रहा था। दोपहर बाद डॉक्टर को लेकर जनक रानी का पति घर में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने जनक रानी की नब्ज देखकर कहा, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, उससे आराम मिल जाएगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन सीरीज में भरा और जनक रानी की बाजू में लगाने के बाद बैठकर इंतज़ार करने लगे। यह दवा भी बेअसर मालूम हो रही थी, छींके तो रुक ही नहीं रही थी। अब डॉक्टर ने कहा, मेरी डॉक्टरी लाइन में यह पहला केस है, आप इन्हें मेरे क्लिनिक ले जाने की तैयारी करें। वहां जाकर ग्लूकोज में दवा मिलाकर देने से आराम आएगा। गांव के प्रधान की गाड़ी मंगवा ली गई, परंतु आश्चर्य, गाड़ी में जनक रानी को बिठाते ही उसकी छींकें रुक गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी सोच रहे थे कि डॉक्टर के इंजेक्शन ने अपना काम कर दिखाया है, पर जनक रानी जानती थी कि छींकें क्यों और कैसे रुकी है। शिक्षा, संत महापुरुषों की सेवा करके प्रभु से मिलने का रास्ता मांगे, सांसारिक वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।